योगी आदित्यनाथ के मुगल म्यूजियम वाले बयान पर क्या कह गए अखिलेश यादव। अब याद करिए, आगरा में छत्रपति शिवाजी महाराज आए थे, उन्होंने औरंगजेब को वहां पे चैलेंज किया और यहां पे पिछली सरकार आगरा में औरंगजेब के नाम पर उनके स्मृतियों को सजोने के लिए एक मुगल म्यूजियम बना रही थी। हमने कभी मुगल का यहां से क्या सुना है, इसको छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से बनाया। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने अंदाज में बुधवार को समाजवादी पार्टी के ही पूर्व मंत्री रहे फारूक हसन की बहन की शादी में शामिल होने के लिए सरदाना पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अपने अंदाज में कहा कि मणिपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की सभी विभाजनकारी नीति और भाजपा की केवल वोट की राजनीति की वजह से देश आज जल रहा है। उन्होंने आगे कहा, जिन भी कांवड़ियों पर उत्तर प्रदेश में सीएम हेलीकॉप्टर से फूल बरसाते हैं उनकी जान भी चली गई, तो क्या उनको इसके लिए 1 करोड़ रुपए नहीं मिलना चाहिए? उन सभी कांवड़ियों की जान केवल सरकार और बिजली विभाग की लापरवाही से ही गई है। इन सभी के परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा और सरकारी नौकरी भी मिलनी चाहिए। सपा अध्यक्ष ने यह भी दावा किया है कि इस बार विपक्षी दलों का जो गठबंधन इंडिया बना है वो सिर्फ उत्तर प्रदेश से नहीं बल्कि पूरे भारत में ही देश से भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरह से सफाया करेगा। जी हां, अखिलेश यादव ने आगे कहा, इंडिया का मतलब है कि हम सबको एक साथ जोड़कर चलना चाहिए, सबको ही खुशहाली के रास्ते पर लाना चाहिए। हमारी मिलीजुली संस्कृति हमारे भाईचारे का संदेश है। इंडिया का मतलब यह है कि हम सबको साथ लेकर चलेंगे, तो फिर इससे अभी भाजपा को आखिर किस बात की घबराहट है? जी हां, चलिए जान लीजिए अखिलेश यादव का बीजेपी पर क्या है तीखा वार। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा सरकार 2014 में ही हमारे देश में आई थी और अब 2024 में हम इसे देश से रवाना करेंगे। आगे उन्होंने कहा कि सभी पार्टियों के हाल ही में हुए गठबंधन में भाजपा पूरी तरह से घबराई हुई है और उन्होंने इंडिया के नाम से भी अब दिक्कत होने लगी है। सपा अध्यक्ष ने अब अंदाज में आगे कहा, अगर भाजपा के लोग तो यह कहते हैं कि आखिर नाम में क्या रखा है, तो मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया का झंडा लेकर आपका चलना क्या है? असल में भाजपा को केवल एक यह घबराहट हो रही है कि इस बार जनता पूरी तरह से तय करेगी कि एक तरफ वह लोग होंगे जो भारत और भारत के संविधान को पूरे देश में बचाना चाहते हैं और दूसरी तरफ वो जो संविधान को पूरी तरह से खत्म करना चाहते हैं। ऐसे में जो लोग भी संविधान को खत्म करना चाहते हैं वो अभी से ही डर रहे हैं और डरे हुए लोगों की भाषा हमेशा बदलती रहती है। अखिलेश यादव ने अपने अंदाज में कहा, 2024 में हमारा तो बस एक ही मुद्दा रहेगा, भारत को हटाओ, इंडिया को जिताओ। सपा अध्यक्ष ने मीडिया से बातचीत के दौरान एक ही सवाल पर कहा, मुख्यमंत्री आखिर कुछ नहीं जानते। आगरा में संग्रहालय इसलिए बन रहा था ताकि वहां पर पर्यटन को बढ़ावा मिले। ताजमहल देखने आने वाले लोगों को इस संग्रहालय के बहाने से पूरी भारत की संस्कृति के बारे में बताया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को भी पूर्व सपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, वह तो औरंगजेब के याद में आगरा में ही एक संग्रहालय का निर्माण कर रही थी, जबकि उनकी सरकार उसी जिला में छत्रपति महाराज शिवाजी की यादों में संरक्षित करने के लिए अब वहां पर एक संग्रहालय का निर्माण कर रही है। अखिलेश ने इससे आगे बढ़कर कहा कि किसानों का गन्ने के भुगतान, यमुना में पानी का उफान, उन्होंने हिंडन में उफान का मुद्दा भी उछाला। जो सरकार भरे हुए पानी को भी नहीं निकाल पा रही है वो और आगे क्या बढ़ाएगी। उन्होंने कहा वह आज तक केवल नफरत की राजनीति करती आई है और इस नफरत की राजनीति का किसी एक जगह का उदाहरण दूं तो आज मणिपुर है जो जल रहा है और आखिर पता नहीं कितने दिन और जलेगा। आज के लिए बस इतना ही। मैं थी आपके साथ मानसी झा और देखते रहिए AIN News 1।